चलिए, थंबनेल में आपने देखा कि इसमें लिखा हुआ है प्लेइंग विथ साइंस, यानी कि चिन्ह के साथ खेल या चिन्ह के साथ खेल या चिन्ह का को हल करना। उसके बाद आपने देखा इसमें कि लिखा हुआ है आप एक चीज सुन लीजिए जिसमें जितने भी आपसे चिन्ह से रिलेटेड गलतियां होती है, जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, भाग देने में, जितना भी गलती होता है चिन्ह से रिलेटेड, इस वीडियो के बाद यानी कि अंत तक अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इसके बाद उम्मीद करते हैं हम आपको, और आपको बता भी रहे ये, मतलब कि आप देखिएगा इसको, वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा खुद ही, आप खुद अनुभव करेंगे कि जो पढ़ रहे हैं उससे क्या फायदा आपका हुआ। कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मतलब जो चिन्ह से रिलेटेड पॉइंट है, मेरे को नहीं लगता है कि वो रह जाएगा, वो आपको पूरा का पूरा हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चिन्ह से संबंधित जितनी गलतियां अभी तक आपको की है, चिन्ह को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उस इंसान को गिरा पाना मुश्किल है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। यानी कि लाइफ में बहुत सारी ठोकरें आदमी खाया हुआ है और पग पग पर अनुभव भी प्राप्त किया हुआ है, ठोकरें भी खाया है, समस्याएं भी लाइफ में आई हुई है। हर किसी के लाइफ में होता है, जो भी आगे बढ़ना और जो सूरज की तरह चमकना चाहता है उसको तो तपना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब ऐसे ही किनारे बैठ करके आप मोती ढूंढिएगा तो मिलना नहीं, असंभव है। चलिए बात करते हैं चिन्ह के खेल में। पहला हमारा हो जाएगा, इसमें देखिए चिन्ह पूरी की पूरी संक्रिया 4 वो होती है। चिन्ह इसको बोलते हैं मेन फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, मुख्य गणितीय संक्रिया। कई गो होती हैं? 4 गो मुख्य गणितीय संक्रिया, है ना, संक्रियाएं, संक्रियाएं, ठीक है। मुख्य गणितीय संक्रियाएं कितनी होती हैं? संक्रियाएं आपके 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। कौन कौन? तो आपके जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये 4 संक्रिया होंगी, ठीक है। इसमें आता है कि सर किस पे बनता है, तो सवाल आपके बनते हैं दुगु पर, यानी कि आप यहां से कंफ्यूजन होगा जोड़ पर और गुणा पर, क्योंकि जोड़ और गुणा एक ही सीरीज में होते हैं। जैसे जोड़ और गुणा का मतलब जैसे आपसे कह दे कि जोड़ गुणा एक रूप से एक ही चीज है। 4 गुणे 2 आपको कह दिए तो कितना है आपका? 4 गुणे 2 कितना आया आपका? 4 गुणे 2 आया 8। तो 4 को 2 टाइम जोड़ दीजिए, 4 + 4 तो कितना हो जाएगा? 8। और घटाव का मतलब आपका ऐसे भी कर दें अगर 4 गुणे 5, तो 4 कितने टाइम है? 5 टाइम। तो 4 5 कितना होता है? 20। 4 को 5 टाइम जोड़िएगा, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो आपके कितने होते हैं? 5। आपके 20। 1 2 3 4 5, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 हो गया, इतना आता है। एक और क्वेश्चन आता है कि सर भाग और गुणा दोनों एक ही होते हैं। जैसे आपसे कहे कि 2 में आपको भाग देना है 8 में, 2 से भाग देना है 8 में, 2 में नहीं 2 से 8 में भाग देना है, तो 2 4 कितना हुआ? 8, ये कट गया। छोटी छोटी चीज जानिएगा ना तो बहुत आनंद आएगा, बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। तो 2 से आपको काटना है किसको? 4 को। तो 2 से आपने 8 को काटा है, 4 को नहीं, 8 को। 8 को काटा है तो कितना है? 4। तो जब 8 ये आया है, इस 8 में भागफल 4 आया है, 8 में से 4 टाइम 2 को घटाइए, तो ये 8 में से 2 में कितना आया? 6, एक टाइम। 6 में से 2 घटाइए, कितना आया? 4, कितने टाइम? 2 टाइम। 4 में से 2 घटाइए, कितना आया? 2, कितने टाइम? 3 टाइम। 4 2 बचा है, अब 2 में से 2 घटा दीजिए, कितना आया? 0, कितने टाइम में? 4 टाइम दिया, भागफल हो गया। भागफल, इसको आप भागफल कह लीजिए। अब इसका मतलब, इसका बताने का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि जोड़ और गुणा एक सीरीज में चलते हैं, यानी कि बढ़ते हैं, और घटाव और भाग से संख्याएं क्या होती हैं? घटती हैं, कम होती हैं। इसके बाद क्या आप कहना चाह रहे हैं सर? इसके बाद मेरे कहने का औचित्य एक ही है कि दो ही पर सिंबल का खेल होता है, अन्यथा तीसरे पर सिंबल का खेल नहीं होता है। दो ही पर, है ना, दो ही पर यानी कि जोड़ पर और गुणा पर खेल होता है, तीसरा पर खेल होता ही नहीं है। तो जब पहला पर खेल होता है तो जोड़ का चिन्ह, 2 ही चिन्ह आपको पढ़ने हैं। जोड़ का चिन्ह या जोड़ से संबंधित चिन्ह भी कह सकते हैं आप, जोड़ का चिन्ह। चलिए आपका 4 गो पढ़ना है जोड़ का चिन्ह। कौन कौन? पहला प्लस प्लस, तो क्या होते हैं? हर कंडीशन में प्लस होगा, प्लस प्लस हर कंडीशन में प्लस होता है। जैसे आपको कह दें 4 आप +3 तो कितना हो जाएगा? 7। 4 + 3 7। और आपसे कह दें 3 + 8 कितना हो जाएगा? 11। तो सर यहाँ प्लस छिपा है, यहाँ प्लस छिपा है, दोनों के आप प्लस लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसी आपकी जरूरत पड़े रखिए, आपको जरूरत नहीं है हटा दीजिए। दूसरा क्या है सर? इसमें दूसरा सिंबल इसका आता है माइनस प्लस माइनस। अब प्लस माइनस का मान क्या होगा? यह क्लियर नहीं होता है ना, नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है। यहां अब आइए, इसको समझिए।
यहाँ मैंने आपको दे दिया 5, तो 5 किस में है? प्लस में, और यहाँ दे दिया आपको क्या? 4, तो 5 में से 4 गया, क्या बच गया? 1। यहाँ तो सर कह देंगे कि आप लिख सकते थे प्लस माइनस आपका प्लस होता है, नहीं। अब इसी संख्या को आप पलटिए, 4 छोटा हो गया, -5 बड़ी संख्या। -5 बड़ी संख्या नहीं है, ये वाली संख्या बड़ी है, किसके अपेक्षा? 4 से। निगेटिव में जो संख्या होती है वो पॉजिटिव वाली से छोटी होती है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव में जितनी संख्या होती है वो बड़ी होती है, निगेटिव में जितनी संख्या वो छोटी होती है। तो 4, यहाँ निगेटिव को एगो, अब इसको आसानी से समझ लीजिए, एगो प्लस को एगो है 2 गो, 3 गो, 4 गो, माइनस को एगो है 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, तो 1 गो गया, 2 गो गया, 3 गो गया, 4 गो, माइनस बच गया, तो -1 लिख दीजिए, -1 बचा है, यह 1 बचा है, इसका मतलब -1 बचा है। अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि सर यहाँ वाला जो चिन्ह है वो क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या आएगा, संख्या पे डिपेंड कर रहा है, सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, संख्या पे डिपेंड कर रहा है और सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा क्या होगा आपका, एक और इस पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ हो गया आपका 8 और यहाँ हो गया -10, तो क्या लिख देंगे? 8 और -10 से क्या आ जाएगा आपका? -2 आंसर, ठीक है। और इसी को उलट देता, अगर 10 में से 8 घटा दे तो सर क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो आपका 2 आ जाएगा। चलिए, दूसरा इसका सिंबल होता है, जोड़ का दूसरा चिन्ह जो होता है वह होता है आपका दूसरा चिन्ह प्लस माइनस, और तीसरा चिन्ह होता है माइनस और तो प्लस। ये भी क्लियर नहीं होता है, ये क्या होता है इसको भी समझते हैं क्या होता है। यहां में रख दिया -4 और +5, तो फिर क्या आया? 1 आ गया, क्योंकि प्लस का एगो है, 1 2 3 4 5, बहुत इजी। इसी तरीके समझिए ना, 1 2 3 4, 1 को कट गया, 2 को कट गया, 3 को कट गया, 4 को कट गया, बच गया 1, तो +1 लिखिए चाहे प्लस लिख दीजिए, केवल 1 लिख दीजिए, प्लस नहीं लिखिएगा, केवल 1 लिख दीजिए, काम हो जाएगा। अब इसी को उलटता हूं मैं, -5 या +4, तो यहाँ -1 आंसर आ गया, ठीक है। कैसे? अब देखिए, तो आप -1 आंसर आया, तो ये माइनस का एगो है, 1 2 3 4 5 गो, प्लस का एगो है, माइनस मैंने समझिए ना कर्जा, 1 2 3 4, एक कर्ज अभी चुकाना बाकी है, तो नेगेटिव लगा दीजिए, काम खत्म, ठीक है। इसमें से आपसे पूछ दे कि 0 में और -2 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है, 0 बड़ा है -2 से। कैसे? अब ये सिंबल में भी बच्चा कंफ्यूज होता है, देखिए ये सिंबल एक ही होता है, 2 को नहीं होता है, ये सिंबल एक ही होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्या? जिधर मुंह खोलेगा उधर बड़ा, इधर 6 है तो इधर 9 हो गया, ये बड़ा है। 9 अगर इधर आ गया, 6 इधर आ गया, तो मुंह इधर खोल दीजिए। तो जिधर मछली का मुंह खुला होगा वो बड़ा, जिधर नहीं खुला होगा वो बंद होगा, वो छोटा, सीधा बात है। समझिए, जब बीबी जो है थोड़ा मुंह बड़ा कर दे, मतलब मुंह बड़ा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और मुंह छोटा कर दे तो समस्या उससे भी बड़ी हो जाएगी, और मुंह अगर खुला है तो समस्या समझ ही रहे, पूरी समस्या ही बन जाएगी। यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है। और यहाँ पे देखिए कहाँ ये रहा है, यहाँ क्या कह रहा है कि -5, तो -5 का एगो है, -5 और +4, तो माइनस वाला का संख्या लीजिए, माइनस का एगो 1 2 3 4 गो, 4 गो माइनस, अब प्लस 5 गो माइनस है, 5 गो माइनस, 2 3 4, 4 गो प्लस है, 1 2 3 4, खत्म, बच गया क्या? -1, ठीक है। अब आते हैं, बात समझते हैं। माइनस का मतलब कर्जा समझिए, किसी व्यक्ति के 5 रुपया कर्जा में और कोई व्यक्ति एकदम शून्य पर न्यूट्रल, उसका कोई कर्ज नहीं है, तो अमीर जिसके पास कर्ज नहीं है वही है। -6 अब प्लस क्या? 4, तो माइनस कितना आएगा? 2, -4 अब प्लस क्या? 6, तो कितना आएगा? 2, कंफर्म, खत्म हो गया कहानी इसका। तो ये आपका दूसरा नहीं था, ये तीसरा था। चलिए आपका एक चौथा लेते हैं। चौथा सिंबल का प्लेइंग क्या होता है? सिंबल का खेल माइनस माइनस। अब ये ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, समझे में नहीं आता है कि कहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, कहाँ माइनस 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 होता है। तो जोड़ का जब रोल प्ले करेगा ना तो वो क्लियर होता है, वो माइनस होगा। जब जोड़ का -3 और -2 तो -5, -6 और -7 तो कितना हो जाएगा आपका? 6 7 13, निगेटिव 13, -4 और -5 कितना हो जाएगा? -9। ये निगेटिव, ये माइनस इस कंडीशन में होता है। प्लस का कंडीशन कब होता है यहाँ समझिए, फिर इस चीज को वहां भी हम समझाएंगे। प्लस का कंडीशन कब होता है? गुणा का रोल प्ले, जैसे -4 और -5, तो यहाँ गुणा का रोल प्ले कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा +20। -3 और गुणे 2 -2 तो कितना हो जाएगा? ये ऐसे सिंबल में इसको रख लीजिएगा, तो -3 गुणे -2 ऐसे करिएगा, तो -3 गुणे -2 तो चुका हो जाएगा, 3 दूनी 6, पॉजिटिव हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, ठीक है, +6। एक चीज और समझिए ध्यान से, अगर ये ऐसे है और फिर ऐसे है, +b है, a यहाँ है, तो क्या इसका मतलब क्या है? माइनस यहाँ गुणा का रोल प्ले कर रहा है, ये प्लस क्या हो जाएगा? b, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस माइनस गुणा का रोल प्ले करे तो प्लस, और जब माइनस माइनस जोड़ का रोल प्ले करे तो आपका माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान है, समझना बहुत इजी है इसका। तो ये आपका जोड़ का सिंबल रहा, क्या कई वो सिंबल रहा? तो आपके जोड़ के सिंबल में कई गो, यहाँ रिवीजन कर लीजिए,
प्लस प्लस एगो माइनस प्लस दूसरा, क्या लिखवाया पहले प्लस माइनस लिखवाया, प्लस माइनस यहाँ कर दीजिए, प्लस माइनस दूसरा, तीसरा माइनस प्लस ये तीसरा, और प्लस प्लस ये चौथा, नहीं प्लस प्लस नहीं माइनस 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 माइनस, ये चार चिन्ह, चार सिंबल हमने पढ़ा दिया आपको, चार सिंबल पढ़ा है, चारों सिंबल में देख लीजिए आपका क्लियर हो गया। अब समझते हैं अगला पॉइंट, जोड़ के बाद किसका चिन्ह होता है आपका, गुणा कर ले लेते हैं। सर कहिएगा घटाव का, घटाव छोड़िए ना, घटाव इसका कोई विशेष है ये नहीं, ये दोनों क्लियर होगा तो कहीं भी आएगा आप फरिया दीजिएगा, ठीक है, उसका विशेष कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। इसी दोनों पर बच्चों का जिसका ये दोनों चिन्ह क्लियर रहता है उसको समझिए कि कमांड रहता है, बना लेता है वो सवाल, कहीं से सवाल आएगा वो बना लेगा, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो तो फंसवे करेगा, वो तो खुदे डूबेगा। अधूरा ज्ञान जो होगा तो धारी तलवार की तरह होगा, है ना, अधूरा ज्ञान तो धारी तलवार की तरह होता है, खुद को डुबाएगा, जो बता रहा है उसको तो डुबेबे करेगा, और जो समझ रहा है उसको भी डूबना ही डूबना है। तो दूसरा, पहला गुणा का चिन्ह, दूसरा गुणा का चिन्ह में पहला ले लीजिए, ये जोड़ से रिलेटेड, यहाँ जोड़ का चिन्ह लगाए हैं, यहाँ प्लस प्लस ले लेते हैं, तो प्लस प्लस हर स्थिति में प्लस से होगा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 गुणे 3 तो यहाँ प्लस है तो 6, 4 गुणे 3 तो ये हो जाएगा आपका कितना 12, 12 हो गया, ठीक है। दूसरा है बहुत आसान है, दूसरा माइनस प्लस, ये में क्लियर आता है माइनस, जैसे माइनस 4 गुणे 3, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस 12, माइनस 3 गुणे 6 तो कितना होगा माइनस 18, माइनस 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा आपका माइनस 20, ये तो क्लियर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, तीसरा देखिए, प्लस माइनस, माइनस प्लस है, माइनस गुणे प्लस, प्लस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस, प्लस गुणे प्लस, प्लस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस, प्लस गुणे माइनस, तो यहाँ देखिए प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्लियर है, माइनस होता है, माइनस 4 और गुणे ये प्लस 4 है, गुणे माइनस 3 है, तो माइनस क्या आ गया 12, 3 गुणे माइनस 6 तो कितना हो गया माइनस 18, 6 गुणे माइनस 3 तो कितना हो गया माइनस 18, तो ये आपका क्लियर होगा। चौथा तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, माइनस गुणे माइनस तो ये होता है प्लस। अब यहाँ देखिए माइनस 3 गुणे माइनस 2 तो कितना हो गया 6, माइनस 5 गुणे माइनस 3 तो प्लस 15, माइनस 6 गुणे माइनस 4 चौके 24, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। और ये आप एक और चीज समझिए, थोड़ा सा भाग में भी एक चीज मैं बता देता हूँ, कभी भाग का जो माइनस होता है ऊपर लिख दिया, जैसे लिख दिया मैंने a/b, माइनस यहाँ लगा दिए, ठीक है, ये भाग से रिलेटेड है, भाग से संबंधित है, ये संबंधित, ठीक है, जैसे a-b, तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं ऐसे लिख देते हैं। ये किस प्रकार लिखा जाता है इसको समझिए, ठीक है, इसको समझते हैं कैसे लिखा जाता है। आपको अगर आता होगा तो कमेंट करिएगा, यहां से मुझे आता था। तो ऊपर क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, इस चीज को यहां लाना है, माइनस क्या है a/b, हल करते हैं तो नहीं, यहाँ a/b, तो ऊपर क्या है प्लस, बटा में क्या है b, प्लस a है और नीचे क्या है माइनस b, तो प्लस a को माइनस और माइनस a लिख सकते हैं एकदम इजीली, इजी तरीके से, फिर गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और बटा में क्या होगा माइनस b, तो ये गया, ऊपर क्या बच गया माइनस a, बटा नीचे क्या बच गया, यही तो खेल है, यही तो खेल है। एक और बच्चों आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की चीजें आती हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, ठीक है, तो वो चीज भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज आपको अगले वीडियो में हम अगला जो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली जो चीज होती है, मल्टीप्लिकेशन एक 10 में आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो नहीं, जैसे यहाँ तो आपका a/b कर दिया, यहाँ c/d कर दिया, तो क्रॉस कर कैसे नहीं निकालते हैं, a इंटू डी और b इंटू सी, ये बेसिक में आपको हम बताएंगे, ठीक है। फिर ये दूसरा जो वीडियो आएगा बेसिक पॉइंट का, उसमें हम आपको बताएंगे, वीडियो लंबा नहीं हो जाए। और अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स के रूल जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के दिल से आपका धन्यवाद। मिलते हैं तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।